नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का है और दोनों के बीच तुलनात्मक किस्सा है और इस किस्से को सुनाने वाले हैं किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार। और अमित कुमार अपने तजुर्बे से इन दोनों के बीच के फर्क को एक इंटरव्यू में समझाते हैं और उस इंटरव्यू से यह किस्सा निकालकर हम आपके लिए लाए हैं। अब तक आपने बहुत बार सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने किशोर कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। यह बात सच है, लेकिन अमिताभ ने विनम्रता पूर्वक इस प्रोजेक्ट के लिए मना किया था और उनका कहना था कि वो कभी किशोर कुमार की बराबरी नहीं कर सकते। और बाद में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह राजेश खन्ना नजर आए। अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जोड़ी को भला कौन भूल सकता है। एक गाना है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और इस जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं जबकि 40-45 बरस हो चुके हैं। किशोर कुमार की आवाज और अमिताभ बच्चन की स्क्रीन पर मौजूदगी तो किसी जादू से कम नहीं थी, लेकिन हर मजबूत रिश्ते में कभी कभी दरार आ ही जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ था इन दोनों दिग्गजों के भी बीच। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि किशोर कुमार और राजेश खन्ना के बीच का जो रिश्ता था, उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, वो भी बहुत मजबूत थी। और अमिताभ और किशोर कुमार, राजेश खन्ना और किशोर कुमार, इन दोनों की जो मजबूती थी वो कैसे थोड़ी अलग अलग थी। शुरुआती दिनों में जब किशोर कुमार एक्टिंग से सिंगिंग के क्षेत्र में आ रहे थे, तब सबसे बड़ा जो मौका कहिए, सहारा कहिए या एक ट्यूनिंग कहिए जो बन गई थी, वो राजेश खन्ना के साथ बनी थी। और उस दौर में यूं लगता था कि स्क्रीन पर राजेश खन्ना अगर दिखते हैं तो उनकी जो आवाज है वो आवाज किशोर कुमार की है। यानी कि राजेश खन्ना की पर्दे पर गाने जो आते थे, उन गानों की आवाज यानी कि राजेश खन्ना का जो पर्याय थे वो किशोर कुमार बन गए थे। और तमाम एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए की, उनके गाने गाए। और वो 15 से 17 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का चाहे दौर हो, जिसमें 1969 से 1972-73 तक एक से बढ़कर एक फिल्में राजेश खन्ना की है। और उसके बाद भी दाग के गाने भला कौन भूल सकता है। और ये तमाम गाने राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने गाए। और दोनों के बीच की बॉन्डिंग ऐसी थी कि कोई गाना अगर किशोर कुमार किसी खास मंशा से, जो उन्हें लगता था कि वो नहीं गा सकते, वो मना करें, तो जिद करते थे राजेश खन्ना कि नहीं, ये गाना आपको गाना है। चाहे वो हाथी मेरे साथी का गाना हो, जिसे बाद में मोहम्मद रफी साहब ने गाया और क्या कमाल का गाया। और वो गाना आपको याद भी होगा, हाथी मेरे साथी का, जो बहुत ही इमोशनल वाला गाना है। ये इसके अलावा एक गाना है फिल्म दुश्मन में, जो कव्वाली वाला गाना है। हालांकि बाद में वो किशोर कुमार ने गाया, लेकिन वो शुरुआत में नहीं गाना चाहते थे। और हाथी मेरे साथी का नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में, ये गाना भी वो नहीं गाना चाहते थे और उन्होंने नहीं गाया और बाद में मोहम्मद रफी साहब ने उसे गाया। किशोर कुमार अपनी जिंदगी के उन दिनों में जब वो सिंगिंग वगैरह से बहुत उन्होंने कर लिया, तो अपनी एक आखिरी फिल्म ममता की छांव में वो डायरेक्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर काम करे। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम सोचा। उस वक्त अमिताभ के सितारे बुलंदियों पर थे, राजेश खन्ना का दौर बीत चुका था और उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम सोचा। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन काफी बिजी थे और उन्होंने फिल्म को करने से साफ मना कर दिया। और इसी दौरान कुछ गलतफहमियां और हो गईं, जिससे बात और बिगड़ गई। लेकिन किशोरदा के बेटे अमित कुमार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरे पापा इंसान अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान थे वो। गलतफहमियां हो सकती हैं, बच्चन साहब बहुत बड़े एक्टर हैं और हमारे परिवार के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, आज भी हैं।
लेकिन उस वक्त थोड़ा मसला अलग हो गया था। अमित कुमार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मीडिया ने इस बात को काफी उछाला, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। अमिताभ जी हमारे घर आए, पापा से मिले, गले मिले, सारी गलतफहमी दूर हो गई। बाद में राजेश खन्ना को इस फिल्म के बारे में बताया गया तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया जो दिल को छू गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो फिल्म करेंगे, तो वो बोले, तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं खुद किशोरदा के घर जाकर पूछूंगा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बुलाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म में एक पैसा भी नहीं लिया। और जब किशोरदा ने पैसे देने की कोशिश की तो राजेश खन्ना ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये तो मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं दादा के साथ काम कर रहा हूं, दादा के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अमिताभ ने वो फिल्म करने से मना कर दिया था। ये फर्क है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का, जो एक इंटरव्यू में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार बताते हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी बहुत खटास के बावजूद दोनों के रिश्ते में प्यार और मजाक की मिठास भी थी। कुछ समय पहले गीतकार समीर ने एक किस्सा शेयर किया था कि एक बार किशोरदा ने अमिताभ से कहा कि वो उनके साथ एक्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि अमिताभ और किशोर कुमार एक साथ पर्दे पर एक स्क्रीन में एक सीन में एक्टिंग करते हुए दिखना चाहते हैं। इस पर अमिताभ ने हंसते हुए कहा था कि दादा, क्या मैं ही एक अकेला था बर्बाद होने के लिए? और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह किस्सा सिर्फ मजाक का था, किसी झगड़े का नहीं था, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो दिल को लग जाती हैं। शायद ये बात किशोरदा के दिल पर भी लग गई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेरी फिल्म में कोई बड़ा स्टार, सुपरस्टार काम करे, और इसी मकसद से उन्होंने अमिताभ को अप्रोच किया था। लेकिन अमिताभ ने अपनी तमाम व्यस्तता और दूसरी फिल्मों का हवाला देकर उन्होंने उस फिल्म को करने से मना कर दिया। अब सोचिए रिश्ता कैसा होता है परस्पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या फिर हमारे आम जनजीवन में भी, कि हम किसी का एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये हो सकता है कि अमिताभ पर किशोरदा ने कोई एहसान न किया हो, लेकिन उनकी फिल्मों में जो गाने किशोरदा ने गाए वो गाने सुपर डुपर हिट रहे। और राजेश खन्ना के साथ भी यही था। एहसान तो कोई किसी पर क्या ही करेगा, लेकिन फिर भी राजेश खन्ना अगर सुपरस्टार बने तो उनके सुपरस्टार बनने के पीछे दो और भी लोग थे, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार। किशोर कुमार के गाए गीतों ने ही राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया था, और वो इस बात को मानते भी थे, वो एक्सेप्ट भी करते थे। और इसलिए जब वो अपनी आखिरी फिल्म बना रहे थे दुनिया की छांव में, तो उस फिल्म में काम करने के लिए जैसे ही ये बात खोजते खोजते कहीं से किशोर कुमार को कि ये बात अमित कुमार के जरिए राजेश खन्ना को पता चली, तो फौरन उस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए, बिना किसी सवाल, बिना किसी जवाब के। ये एक फर्क है अमिताभ और राजेश खन्ना में, जो किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। आपको दोनों में क्या फर्क नजर आता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।